नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू फुदू कुमार चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत में एक अजीब ही टाइप का सिचुएशन चल रहा है। तो अभी हो ये रहा है कि भारत में कई सारे पेशेंट बन गए हैं जो कि जिनको कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, फीवर हो गया है और उनको रिकवर होने में बहुत सारा टाइम लग रहा है। अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर डॉक्टरों का कहना है कि अगर नॉर्मल हम लोग को फीवर रहे या तो कफ रहे चाहे कोल्ड है तो 3 से 4 दिन में अपने आप को ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो नया टाइप का जो वेरिएंट आया है उसके चलते लगभग 3 से 4 हफ्ता लग जा रहा है ठीक होने में। तो बहुत ही गंभीर विषय है और एक बहुत बड़ी इसमें रिजल्ट आया है कि इसमें अडल्ट के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है ये वायरल फीवर। और हम लोग बात करें, अगर हम लोग कभी भी अगर मान लीजिए वायरल फीवर हो गया, चाहे कफ हो गया, चाहे कोल्ड हो गया, तो इसमें हम लोग फटाक से जाते हैं क्लिनिक में, तुरंत वहाँ पे जाता है एंटीबायोटिक खा लेते हैं या तो कुछ और नॉर्मल सा दवाई खा लेते हैं। लेकिन ये जो केस है इसमें एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रहा है और इसी के चलते एक तरह से बहुत बड़ा ट्रेंडिंग न्यूज़ हो गया है कि हर जगह देखिए सभी को ये कफ कोल्ड हो रहा है। इसी के चलते ट्विटर में भी हैशटैग मेड ट्विटर नाम से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और ये जो बहुत सारे केसेस जो कफ कोल्ड का आ रहा है इसमें बहुत सारे मल्टीपल रीजंस भी हैं, उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला रीजन जो अनुमानित लगाया जा रहा है वो है वेदर फ्लक्चुएशन के बारे में। तो अगर आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले से फरवरी था, फरवरी में देखिएगा तो एक तरह से उसमें इतना ज़्यादा गर्मी था, गर्मी का माहौल था कि उसने लगभग 122 साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में देखा जाए तो गर्मी अभी मार्च के बाद ही आता है, लेकिन फरवरी में देखिए इस बार इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा कि आदमी परेशान था कि इतना ज़्यादा गर्मी और एकदम चिपचिपा टाइप का गर्मी था, जिसके चलते बहुत सारा पैथोजन हो गया, चाहे बहुत सारा उससे जनरेट हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो सब नॉर्मली अगर मर जाता है या तो ठंडा का चलते सिकुड़ जाता है, वो सब नहीं हुआ, जिसके चलते जो गर्मी लगा उससे एक्टिव हो गया वो सब। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वेदर फ्लक्चुएशन के चलते हो रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि कुछ दिनों पहले आपको पता ही है कि कोविड-19 आया था और जिसके चलते पूरा दुनिया में पूरा हाहाकार मच गया था। तो उस जो कोविड-19 के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है कोविड-19 के चलते, उसके चलते भी बहुत सारे, जैसे हम लोग एक तरह से बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, उसमें वैक्सीन लिए, तो उसके चलते हमारे बॉडी में एंटीबॉडी पैदा हो गया। बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हमारे ह्यूमन बॉडी में आ गए। स्टेरॉयड जो हम लोग लेते थे, उसके जो कोविड-19 वैक्सीन उसमें स्टेरॉयड रहता था, उससे कि हम लोग को हमारे बॉडी को एक तरह लेस इम्यून बना दिया, इम्यूनिटी पावर घटा दिया गया। उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो गया कि जल्दबाजी में बनाया गया था वो सब वैक्सीन को। और ये ही नहीं, बहुत कोई को लगा कि जैसे हमको कोविड नहीं हुआ, उसको हुआ, इसको हुआ, लेकिन दरअसल कोविड-19 सभी कोई को था, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा 1% 2% किसी न किसी को जरूर हुआ था कोविड-19, क्योंकि वो वायरस था तो उसके चलते हर जगह वो पूरा फैल गया था, जिसके चलते हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया था, जिसके चलते भी ये जो कॉमन कोल्ड सब आ रहा है जो ज़्यादा देर तक चल, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोविड-19 आफ्टर इफेक्ट के चलते भी हो रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, यही डॉक्टर पारिक जो नाम है वो इन्हीं के बारे में, जिसके चलते हमारे लंग्स भी है, जो कोविड-19 वायरस है उसके चलते हमारे लंग्स में भी स्कार थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था कोविड-19 के चलते। और ये कोविड-19 जिससे हम लोग के लंग्स भी डैमेज हुआ, थोड़ा बहुत इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हुआ था, इससे भी एक तरह से बहुत बड़ा दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि इससे हम लोग को इम्यूनिटी सिस्टम कम होने से भी जो कफ कोल्ड आ रहा है वो 2-3 दिन से ठीक होने से ज़्यादा 4-5 हफ्ता लग जा रहा है उसी को ठीक होने में। और तीसरा रीजन कॉमन कफ कोल्ड जो इतना दिन तक चल रहा है, उसमें एक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो आप लोग जानते होंगे, उसका तीसरा रीज़न ये है कि इन्फ्लुएंजा टाइप A H3N2 ये एक तरह से हम लोग को रेस्पिरेटरी इलनेस इसके चलते हो रहा है, जिसके चलते ये छोटा मोटा बीमारी भी ज़्यादा। और ICMR का कहना है कि H3N2 जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा A टाइप का वायरस है, इसी के चलते ही हम लोग ये जो नॉर्मल इलनेस ज़्यादा दूर तक चल रहा है, इसके चलते हमारा जो सबसे मेन रीज़न यही अभी तक में से प्रूव किया गया है। और एक स्टडी में पाया गया कि जो वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज VRLD जो नाम कहा जाता है, उसने एक रिसर्च किया जिसमें कि पाया गया कि लगभग आधा जो 50% जो पाया गया वो सब उन लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन SARI कहा जाता है। और ये जो इन्फेक्शन का टाइप मतलब लक्षण है वो इन्फ्लुएंजा लाइक का, मतलब इन्फ्लुएंजा टाइप का ही ये जो लक्षण है। और इसी में पाया गया कि इन्फ्लुएंजा A H3N2 से ही ये सारा माजरा स्टार्ट हुआ है। और मान लीजिए अगर किसी को भी H3N2 वायरस, अगर इन्फ्लुएंजा A सब टाइप अगर हो गया तो
मैक्सिमम 90% लोगों को इसके चलते हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ता है। ये छोटा मोटा कोई वायरस नहीं है, इसका चलते पूरा शरीर कमज़ोर कर देता है, सांस लेने में दिक्कत है, बहुत तरह का। तो जो मान लीजिए अगर हॉस्पिटलाइज हो गए, अगर कोई भी हॉस्पिटलाइज हो गया, तो इसमें इन्फ्लुएंजा AH3N2 नाम से अगर एवरेज में देखा है तो 92% को फीवर होता है इसका चलते, 86% को कफ होता है, 27% को ब्रीथलेसनेस होता है। इस तरह से एक रिपोर्ट आया ICMR और H। तो आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा हो कि ये जो कॉमन फ्लू हो गया, इसमें इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसमें किस टाइप का कितना प्रकार का होता है। दरअसल ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो 3-4 टाइप का टोटल होता है। इन्फ्लुएंजा A, इन्फ्लुएंजा B, इन्फ्लुएंजा C एंड इन्फ्लुएंजा D। तो इन्फ्लुएंजा A एंड इन्फ्लुएंजा B ये तो नॉर्मल जो सीजनल, जो मान लिया जाए अचानक पानी आ गया, बुखार आ गया, इस चलते भी नॉर्मल फ्लू होता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा A सब टाइप H1N2 स्वाइन फ्लू, इसका अगर और एक नाम बोला जाए तो स्वाइन फ्लू कहा जाता है इसको। और H3N2 इन्फ्लुएंजा जो है वो सीवियर इलनेस, मतलब इससे जब किसी को भी हो गया तो उसका चलते आदमी को हॉस्पिटल जाना ही जाना है, एक तरह से पूरा बीमार ही कर देता है, वो पूरा शरीर को कमज़ोर कर देता है। और हमारा जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने एक तरह से हिदायत दिया है सभी को किसी को भी अगर नॉर्मल वायरल फीवर भी हो रहा है तो उनको एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की सलाह दी गई है। नॉर्मली अगर देखा है किसी को भी कुछ भी बीमारी हो तो गया हॉस्पिटल या तो क्लिनिक गया, नॉर्मल वो एंटीबायोटिक आके लेके आता है और नॉर्मल वो ठीक हो जाता है। अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स नॉर्मली किसी को लेना नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल किसी को सीजनली अगर फीवर है तो उसमें एंटीबायोटिक लिया जा सकता है, वो भी डॉक्टर से कंसर्न करके। और मान लीजिए फिजिशियन भी होते हैं जो नॉर्मली जैसे क्लिनिक में काम करते हैं, तो क्लिनिक जो खोलते हैं वो लोग भी देखिएगा तो नॉर्मली एंटीबायोटिक आप जाके बोलिएगा तो वो बोलेगा कि नहीं आपको नॉर्मली यहाँ पे बुखार है, तो वो एंटीबायोटिक आपको धरवा देता है कि जाइए इसको खाइए, खाना खाने के बाद सुबह दोपहर ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कहा गया है IMA की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बोला गया है। और बात करें एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक की सेल जब कोविड-19 का पेंडेमिक आया हुआ था उस टाइम एकदम बहुत ज़्यादा उसका सेल होना स्टार्ट हो गया था। किसी को भी थोड़ा सा भी कफ कोल्ड है तो डर के बजाय, जिसके कोविड हो गया उसका डर ना बताए किसी को बोल के, वो लोग सीधे जाता था एंटीबायोटिक जाके लेके खा लेता था। और इस एंटीबायोटिक के चलते हमारे बॉडी में रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जो है उसने एक हिदायत भी दी है कि उसने रेड लाइट भी बता दिया है कि ये जब एंटीबायोटिक होता है वो 2 टाइप का होता है, या तो बैक्टीरिया से होता है या तो वायरस से होता है। तो हम लोग एंटीबायोटिक उसी को देख के लेना चाहिए कि हम लोग को वायरस वाला खाना है कि बैक्टीरिया, उसको जांच करवाने से ही पता चलता है। और ये नॉर्मल फ्लू के चलते अगर देखा जाए तो हर साल 2050 तक अगर देखा जाए 10 मिलियन डेथ इसके चलते हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को जानकारी का अभाव नहीं रहता। बस जाते हैं हम लोग दुकान और जाकर वहाँ से एंटीबायोटिक ले आते हैं, हुआ कुछ और है और बस हम लोग खा लिए। नॉर्मल बीमार है तो अंदर में कुछ इन्फ्लुएंजा हुआ है तो हम लोग जाएंगे और एंटीबायोटिक खा लेंगे, तो इन्फ्लुएंजा उसमें उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा अगर है तो सीजनल अगर इन्फ्लुएंजा तो उसमें एंटीबायोटिक खा सकते हैं, लेकिन अभी H3N2 वाला इन्फ्लुएंजा आया तो उसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और इसी में ही IMA ने कहा है जितना भी फिजिशियन को कि उसको भी एक तरह से गाइडलाइन दिया है कि अगर आपको कोई आता है वैसा पेशेंट तो आप लोग उसको डायरेक्ट एंटीबायोटिक ना दे, उसको क्योर करने के लिए। एक कहावत सुने ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसमें क्योर करने के लिए सेल्फ कंट्रोल, रेगुलेशन कि आपका ऐसा ऐसा करना, सैनिटाइज रहना है, ज़्यादा भीड़ में आपको नहीं जाना है, गुड हेल्थ, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, ये सब आपको फॉलो करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को फॉलो करने से लगभग हमारे बॉडी 50% 80% तो कम से कम इन्फेक्टेड नहीं रहता है। तो आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ गया क्या अभी पूरा केस चल रहा है, क्यों इतना ज़्यादा कोविड टाइप का पूरा एकदम सब तरफ पूरा फैला हुआ है कि सब किसी बीमार है, कफ है, कोल्ड है, जिसको ठीक नहीं हो रहा। तो मैं अपने वीडियो में अच्छी तरह समझाना कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।